हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास में मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, जो कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका मैं आंसर भी बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से नोट भी कीजिएगा ताकि आपको याद रहे और अपने जहन में बैठा लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है, उनमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें आला से ताल्लुक़ नहीं रखता है? बताएं। इसमें आला समझते हैं। इसमें आला से मतलब ये है कि वो इस जो किसी आवाज़ का नाम हो या फिर वैसी चीज़ें जिससे आवाज़ होती हो या आवाज़ निकलती हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें आला से ताल्लुक़ नहीं रखता है ना। जैसे कि ऑप्शन में देखें, चाकू, आरी, तलवार और कुतुब खाना। सबसे पहले आपको माइंड में यह लगाना है कि ऑप्शन में सबसे अलग क्या है। तो सबसे अलग क्या है? कुतुब खाना। और आप ये भी देख ले, चाकू, चाकू से क्या होता है? चाकू एक आवाज़ होने वाली चीज़ है, इससे आवाज़ भी होती है। ठीक है। आरी, आरी भी आप चलाओगे तो आवाज़ होती है। तलवार जब चलाओगे तो उनसे भी आवाज़ होती है। लेकिन कुतुब खाना का मतलब ये है कि एक रूम है या फिर लाइब्रेरी जिसको कहते हैं कुतुब खाना, जहाँ बहुत सारे ढेरों किताबें होती हैं अलग अलग तरह की, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? कुतुब खाना। ठीक है, आगे देखें। दूसरा सवाल देखें कि काश तुम पढ़ते तो कामयाब होते। इस जुमले का ताल्लुक़ कौन सा फ़ाइल माजी से है? माजी बोले तो अभी जैसे बोलते हैं ना, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। तो ये कौन से माजी पे है? और ये इसका जो इसमें जो लफ्ज़, जो ऐसा लफ्ज़ जो कि काम करने को बता रहा है, क्या है? तो ऑप्शन में देखें, माजी मुताल्लिक़ या फिर माजी बईद या फिर माजी करीब या माजी तमन्नाई। यानी किसी काम के करने वाले को बता रहे हो तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? काश तुम पढ़ते तो कामयाब होते, यानी कि उसकी इच्छा है, उसकी तमन्ना है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा माजी तमन्नाई, है ना। क्या होगा? माजी तमन्नाई का हो जाएगा। आगे देखें। तीसरा सवाल देखें कि मुंदरजा झेल जुमला में से इस्म फ़ाइल के निशानी दी कीजिए। यानी ऑप्शन ये देखें, लफ्ज़ को जैसे एक सेंटेंस है जो कि दिया गया है, उसको आप देखें। सवाल है कि मुंदरजा झेल जुमला में से इस्म फ़ाइल की निशानी दी कीजिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राशिद किताब पढ़ता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सी बातें कही जा रही है? राशिद किताब पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? राशिद। जब राशिद ही नहीं रहेगा तो किताब कौन पढ़ेगा? तो ऑप्शन में क्या है? पढ़ता या राशिद या किताब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राशिद है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राशिद हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आसानी होगा, है ना। चलिए आगे देखें। सवाल देखें कि नज़ीर अकबरबादी की शायरी में किस शहर का जिक्र मिलता है? ऑप्शन देखें, दिल्ली, आगरा या लखनऊ या बनारस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा, है ना। आगे देखें कि उनमें से कौन से अफसाना निगार ने किसान और मज़दूरों की ज़िंदगी पर रोशनी डाली है? ऑप्शन देखें, सादत हसन मांटो, बी कृष्णचंद्र या फिर सी प्रेमचंद या फिर डी राजेंद्र सिंह बेदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद, है ना। तो चलिए आगे देखें। मारूथी सवालात देखें इलियास अहमद गद्दी की, है ना। सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या था? ऑप्शन देखें, इलियास अहमद या फिर मोहम्मद इलियास या फिर इलियास आज़म या फिर मोहम्मद इलियास अहमद। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका
मोहम्मद इलियास अहमद, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो क्या जाएगा, मोहम्मद इलियास अहमद, ठीक है। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन देखें, कलकत्ता, बी हज़ारीबाग, सी झरिया धनबाद या फिर डी रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका झरिया धनबाद। सवाल देखें कि इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, अहमद गद्दी या हैदर गद्दी या फिर सी मंजर गद्दी या फिर डी मोहम्मद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमद गद्दी, है ना। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, दिलावर गद्दी या फिर बी शराफत गद्दी या फिर सी गियास अहमद गद्दी या फिर डी सिराज अहमद गद्दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका गियास अहमद गद्दी, जो कि उनके बड़े भाई का नाम था। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी की शादी कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखें, हज़ारीबाग 1950 में या फिर रांची 1951 में या फिर गोड्डा 1948 में या फिर डी जमशेदपुर 1955 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर 1955 में। इलियास अहमद गद्दी का अदबी का आगाज़ कब हुआ था? ऑप्शन देखें, 1948 या बी 1955 या फिर सी 1950 या फिर डी 1970। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948 में इलियास अहमद गद्दी का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हिंदुस्तान की किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन देखें, झारखंड या फिर बी उड़ीसा या फिर सी बंगाल या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। आगे देखें कि इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन देखें, 24 अप्रैल 1984 या फिर बी 5 मार्च 1938 या फिर सी 10 जून 1940 या फिर डी 12 जनवरी 1942। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1984। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी की वालदा का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, मैमून बीबी या फिर बतूलन बीबी या फिर सी सरदार बीबी या फिर डी जुबैदा बीबी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बतूलन बीबी। इलियास अहमद गद्दी की वालदा का नाम था। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी को उर्दू के किस सनफ़ में शोहरत हासिल था? ऑप्शन देखें, ए तर्जुमा निगारी या फिर बी इंशाए निगारी या फिर सी ड्रामा निगारी या फिर डी अफसाना निगारी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अफसाना निगारी, है ना। इलियास अहमद गद्दी ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया था? ऑप्शन देखें, धनबाद कॉलेज धनबाद या फिर बी रांची कॉलेज रांची, सी संत कोलंबस कॉलेज हज़ारीबाग या फिर डी बोकारो कॉलेज बोकारो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका रांची कॉलेज रांची में, है ना, उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। ठीक है। आगे देखें, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन देखें, आखिरी हरबा या फिर बड़े घर की बेटी या फिर सुर्ख नोट या फिर तमाशा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सुर्ख नोट, है ना। आगे देखें कि अफसाना आखिरी हरबा किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन देखें, बयानिया या फिर तमशीली या फिर सी अलामती या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अलामती, है ना। किस तरह का अफसाना है? अलामती अफसाना है। ठीक है। आखिरी हरबा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? ऑप्शन देखें, नावल, बी ड्रामा, सी अफसाना या फिर डी नज़्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अफसाना। ठीक है। आगे देखें कि इलियास अहमद गद्दी की अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, जुबैदा बानो या फिर बी हमीदा बानो या फिर सी रुखसार बानो या फिर डी हमीदा बेगम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका हमीदा बानो, है ना। अफसाना आखिरी हरबा में
शहर में खौफ फैलाने वाले का मुख्तलिफ शक्ल व सूरत में पेश किया गया है, यह अलामत किस तरफ इशारा करती है? ऑप्शन देखिए, ए खौफ की तरफ, बी भीड़ की तरफ, या फिर सी जज्बात की तरफ, या फिर डी खुशी की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका भीड़ की तरफ, है ना। आगे देखें कि इलियास अहमद गद्दी की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन देखें, 27 जुलाई 1997, या फिर बी 12 मार्च 1992, या फिर सी 27 जुलाई 1951, या फिर डी 6 जून 1990। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 जुलाई 1997, है ना। आगे देखें, कुछ सवालात नज़ीर अकबरबादी से भी होंगे, ठीक है। देखें, नज़ीर अकबरबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन देखें, मोहम्मद वली, या फिर बी वली मोहम्मद, या फिर सी मोहम्मद नज़ीर, या फिर डी नज़ीर मोहम्मद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका वली मोहम्मद, है ना। नज़ीर अकबरबादी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन देखें, शेख फ़ारूक, या फिर बी शेख हारून, या फिर सी अब्दुल्ला, या फिर डी हकीम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेख फ़ारूक। आगे देखें कि दर्ज झेल में किसे उर्दू का अवामी शायर कहा जाता है? ऑप्शन देखें, फैज़ अहमद फैज़, या फिर बी हाली, या फिर सी इकबाल, या फिर डी नज़ीर अकबरबादी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर अकबरबादी। आगे देखें कि नज़ीर अकबरबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखें, आगरा, या फिर बी अकबराबाद, या फिर सी दिल्ली, या फिर डी गुजरात। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, है ना। दिल्ली में किसके हमले के वक्त नज़ीर अकबरबादी आगरा चले गए थे? ऑप्शन देखें, शिवाजी महाराज, या फिर बी बाबर, या फिर सी अकबर, या फिर डी अहमद शाह इब्दाली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमद शाह इब्दाली, है ना। आगे देखें कि उर्दू के किस शायर के यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के मुश्तरका तहज़ीब की अक्कासी नज़र आती है? ऑप्शन देखें, ए फैज़, या फिर बी नून मीम राशिद, सी नज़ीर, या फिर डी शाद अज़ीम आबादी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका नज़ीर, है ना। आगे देखें कि नज़ीर की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने मगरिबी शायर रोसो की नज़्मों का मुमासिल करार दिया है? ऑप्शन देखें, बंजारा नामा, या फिर बी आदमी नामा, या फिर सी कलचुक, या फिर डी मुफलिसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका कलजुग, ठीक है। आगे देखें, नज़ीर अकबरबादी की उर्दू शायरी में कितने दीवान हैं? ऑप्शन देखें, 3, या फिर बी 4, या फिर सी 2, या फिर डी 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1, ठीक है। आगे देखें कि नज़ीर अकबरबादी का दीवान किसने मुरत्तिब किया था? ऑप्शन देखें, ए हाली, या फिर बी फैज़, या फिर सी फ़रहतुल्लाह बेग, या फिर डी इकबाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़रहतुल्लाह बेग, है ना। नज़्म मुफलिसी किस बंद में लिखी गई है? ऑप्शन देखें, ए तरजीह बंद, या फिर बी तरकीब बंद, या फिर सी मुसद्दस, या फिर डी मुखम्मस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मुखम्मस, है ना। आगे देखें, मुफलिस हुए तो हज़रत लुकमान क्या है यहाँ, ईसा भी हो तो कोई नहीं पूछता मियाँ। नज़्म मुफलिसी के इस शायर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन देखें, ए तलमीह, या फिर बी इस्तारा, या फिर सी तशबिया, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका तलमीह, है ना। नज़ीर का दीवान फ़रहतुल्लाह बेग ने कब शाये करवाया था? ऑप्शन देखें, ए 1942, या फिर बी 1931, या फिर सी 1930, या फिर डी 1920। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1942 ए, है ना। आगे देखें कि कलजुग, बंजारा नामा, रोटी नामा, आदमी नामा किसकी नज़्म है? ऑप्शन देखें, ए हाली, या फिर बी नज़ीर, या फिर सी अख्तरुल ईमान, या फिर डी इकबाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नज़ीर। ठीक है, नज़ीर के मुताबिक अहले इल्म व फ़ज़ल कलमा तक क्यों भूल जाते हैं? ऑप्शन देखें, जहालत की वजह से, या फिर बी दौलत की वजह से, या फिर सी मुफलिसी की वजह से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुफलिसी की वजह से, है ना। आगे देखें कि नज़ीर अकबरबादी की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन देखें, ए 1845, या फिर बी 1842, या फिर सी 1830, या फिर डी 1835। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1830। तो ये थी कुछ सवालात हैं जो कि मैंने आज आप लोगों को बताया है। ये ऑब्जेक्टिव जो है इसको आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। इसमें आंसर भी दिए गए हैं ताकि आपके जहन में याद रहे। ऐसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लिखने से क्या होता है कि आप जब पढ़ के लिखते हैं तो जहन में बैठने लग जाती है। जो चीज़ें आप लिख के याद करते हैं वो ज़्यादा याद रहती है। ठीक है, और प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, अफसाना के, नज़्म के, गज़ल के, नावल के, है ना। और इंशाल्लाह जल्दी ग्रामर के भी आ जाएंगे, है ना, इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।